नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर जो हम लोग जानेंगे वर्क स्टडी के बारे में, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, मेथड स्टडी, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके स्कोप, और साथ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी मेजरमेंट किस तरीके से होता है और उसके कुछ स्टेप्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें वर्क स्टडी के बारे में। तो वर्क स्टडी मीन्स एनालाइज ऑफ द वर्क मेथड्स एंड द इक्विपमेंट यूज्ड इन परफॉर्मिंग अ जॉब टू डिजाइन एन ऑप्टिमम वर्क मेथड एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क मेथड। वर्क स्टडी का मतलब होता है कि वो जो भी काम करने वाले, जिस मेथड के द्वारा करने वाले, उसमें काम आने वाले जो भी इक्विपमेंट्स है, परफॉर्मिंग जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी डिज़ाइन है ऑप्टिमम वर्क के, उन सबको एनालाइज करना कि मुझे कौन सी चीज़ों का ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कितने लेबर्स का ज़रूरत है, कितने इक्विपमेंट्स का ज़रूरत है, इन सभी का मेज़र करना और इन सभी को कलेक्ट करके काम शुरू करना। तो ये होता है वर्क स्टडी कि मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए। फिर आता है एडवांटेजेस या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब आपको सही चीज़ मालूम होता है कि आपको उस काम के लिए कितने लेबर्स चाहिए, कितने कौन से इक्विपमेंट चाहिए, तो आपका उसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होने लगता है, एफिशिएंसी से काम होने लगता है। फिर रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उसमें क्या होता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम भी होता है। इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्लेस लेआउट, फिर आपका वर्क प्लेस लेआउट जो है, प्लेस लेआउट है, प्लांट लेआउट है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है। बेटर लेबर प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग, इसमें आपको लेबर प्लानिंग और कैपेसिटी प्लानिंग भी अच्छा हो जाता है कि आपको कितने काम के लिए, कितने प्रोडक्शन के लिए कितना एम्प्लॉय, कितने लेबर का ज़रूरत है। फिर रिडक्शन टू मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, फिर हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो भी कम होने लगता है, रिडक्ट होने लगता है। टू डिटरमाइन एफिशिएंट वर्क मेथड, टू इम्प्रूव लेबर एफिशिएंसी। ये सब आप PDF फॉर्म में आप लोग को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें यही सब कारण आता है। तो रिड्यूस वेस्ट थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एलिमेंट, जो भी वेस्ट निकला है काम करने के बाद, जो भी खराब पदार्थ निकला उसका यूज़ कैसे होता है। फिर यूटिलाइजेशन उसका कैसे होगा, उस इक्विपमेंट का, उस प्लांट का जो भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है उसको किस तरीके से कर रहा है। मेंटेनिंग बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एम्प्लॉयड मोरल को कैसे बढ़ाना है, कितना अच्छा करना है, ये सभी आता है उसका एडवांटेज वर्क स्टडी का। अब हम लोग उसका मेथड स्टडी समझते हैं। ये वर्क स्टडी हमने समझ लिया, अब हम लोग मेथड स्टडी समझते हैं। मेथड स्टडी इज अ साइंटिफिक टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग, रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग द प्रेजेंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब with the aim of improving the present method of developing a new and cheaper method। ये मेथड स्टडी क्या होता है? ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका काम ये होता है कि किसी भी काम को ऑब्जर्व करना, उसका रिकॉर्डिंग देखना, वो कितने समय से काम कर रहा है उसका क्रिटिकली एग्जामिन करना, अभी वो जो भी काम कर रहा है उसका एग्जामिन करना, वो परफॉर्मेंस, उसका जॉब परफॉर्मेंस कैसा है, उस काम को जो वो कर रहे हैं वो काम का परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फिर अपने आप को कितना, अपने एम्प्लॉय को, अपने काम को और कितना डेवलप कर सकते हैं, अपने जो भी डेवलपिंग कर रहे उसमें नया और सबसे सस्ता चीज़ क्या मिल रहा है, सबसे सस्ता कितने में हो रहा है, कितना कम समय में हो रहा है या फिर कितना कम प्राइस में हो रहा है और नया हो रहा है। तो यही होता है मेथड स्टडी। अब हम लोग उसका डेफिनेशन समझते हैं। मेथड स्टडी इज बेसिकली कंडक्टेड टू सिंप्लीफाई द वर्क और वर्किंग मेथड एंड मस्ट गो टूवर्ड्स हायर प्रोडक्टिविटी। डेफिनेशन में क्या होता है? मेथड स्टडी जो है वो वर्क और वर्किंग मेथड्स का एक टूवर्ड्स है, एक सिंप्लीफाई करता है, वो सिंप्लीफाई करता है प्रोडक्टिविटी को, हायर रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल टू परफॉर्म द रिक्वेस्ट फंक्शन विथ डिजायर्ड गोल मिनिमम कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। और ये डिज़ायरेबल भी होता है उसके परफॉर्म से कि हाँ इतना हो सकता है। फिर उसका गोल जो होता है वो मिनिमम कंजम्पशन में होता है उसका रिसोर्सेज से। फिर मेथड सिग्निफाइज
signifies how a work is to be done, that is description of how we consume resources in order to achieve our target. फिर इसमें ये भी सिग्निफाई करना होता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपना काम को कितने जल्दी से अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट को. फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इम्प्रूव होता है, रिड्यूस एक्सेसिव मटेरियल हैंडलिंग जो होता है वो रिड्यूस होता है, एलिमिनेट wasteful and inefficient motions, to simplify the work method, to minimize fatigueness of the worker, to minimize the production cycle time, optimum utilization of all resources, higher safety to worker, improving the optimum design, reduction in material consumption, reduction in manufacturing cost and increasing higher productivity. मुझे नहीं लगता कि आपको ये ऑब्जेक्टिव्स बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद इतने स्मार्ट हो कि आपको ये मालूम है कि ये क्या बोला जा रहा है. इसका समझाने का इसमें कुछ नहीं बनता है. और इसका हम लोग को PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रिंट करके इसे याद भी कर सकते हैं. फिर आता है उसके स्कोप. मेथड स्टडी का स्कोप क्या है? द टास्क ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड compatible work system design concerns the following: layout of shop floor and working areas for workstation. जो भी शॉप का लेआउट बना है, लेआउट जो भी शॉप फ्लोर का है या फिर वर्किंग एरियाज का है या फिर वर्किंग स्टेशन है, उन सभी का लेआउट बनाना है. वर्किंग कंडीशन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ओमिक्स एट्सेट्रा, तो ये भी होता है. फिर वर्किंग कंडीशन की कौन कौन से तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं. उसके बाद हैंडलिंग डिस्टेंस जो भी मटेरियल मूवमेंट का है वो कितने दूर का होना चाहिए. टूलिंग एंड इक्विपमेंट यूज्ड, कि आपको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा टूल चाहिए काम करने के लिए. Quality standards to be achieved, operators and operations in achieve the production targets, material to be used, power required and available, work cycle time, working process. ये सब जो भी आता है ये सिंप्लीफाई करता है मेथड स्टडी को. ये सब उसका स्कोप होता है. जो भी आप काम को आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो. ये यहाँ डिज़ाइन का मतलब होता है कि आप वो काम करने के लिए प्लान कर रहे हो या फिर वो काम कर रहे हो, तो ये सब होता है स्कोप. फिर उसका आता है ऑल दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड टू मेथड स्टडी एंड पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स में बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. जो भी इसमें फैक्टर्स रिलेट करते हैं वो दो तरीके से होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में क्या होता है? द इम्प्रूवमेंट विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड क्विकली एंड इकोनॉमिकली. शॉर्ट टर्म जो होता है ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही इकोनॉमिकली इंट्रोड्यूस्ड होता है और जल्दी काम करता है और इम्प्रूवमेंट भी इसमें रहता है. फिर दिस में भी कंसर्न विथ मैनेजमेंट एंड वर्क फोर्स, और फिर इसमें मैनेजमेंट और वर्क फोर्स भी कंसर्न रहता है. लॉन्ग टर्म में क्या होता है? द इम्प्रूवमेंट विच आर नॉट एक्सेप्टेबल to management at present and which require good investment improvement approach to method design is essential, since a method describes how resources are to be used in order to convert them into desired output final products in order to accomplish the purpose थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज़. लॉन्ग टर्म में क्या होता है? जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. मैनेजमेंट का जो भी प्रेजेंट वो मैनेजमेंट जो काम कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है और उसको बस एक ही चीज़ अच्छा चाहिए होता है, जो कि है इन्वेस्टमेंट. उसको इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए होता है. इम्प्रूवमेंट अप्रोच टू मेथड डिज़ाइन, फिर जो भी मेथड डिज़ाइन है उसमें इम्प्रूवमेंट का अप्रोच करता है कि उसमें और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है. फिर वो रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और अपना जो भी उनको इक्विपमेंट मिल रहा है उन सभी का यूज़ वो किस तरीके से कर रहे हैं, उसको कितने अच्छी तरीके से ऑर्डर को कन्वर्ट कर रहे हैं एक आउटपुट में, फाइनल प्रोडक्ट कैसा बना रहे हैं, ये सब. तो ये नेटवर्क फैसिलिटी के लिए होता है. ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आता है. फिर आता है वर्क मेजरमेंट. वर्क मेजरमेंट क्या होता है? वर्क मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स डिजाइंड एस्टैब्लिश द वर्क कंटेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड जॉब वर्क फॉर डूइंग अ जॉब एट अ डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बाय अ क्वालिफाइड वर्क. तो वर्क मेजरमेंट क्या होता है? ये एक तरह का एप्लीकेशन है जो टेक्निक को डिज़ाइन करता है कि आप किस तरीके से काम करें और वहाँ के जो भी वर्क कंटेंट है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. जो भी काम है, जो भी
जॉब वो कर रहे हैं या फिर लगातार किए जा रहे हैं, उन सभी को अच्छे से समझाता है, टेक्निक बताता है कि आपको कौन सा काम किस टेक्निक में करना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस को, उसका क्वालिफाइड वर्कर अगर है तो उसका क्वालिफिकेशन से उसको समझाया जाता है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। यही होता है वर्क मेजरमेंट की कौन से लेवल को कौन से काम देने चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएशन पास है तो उसको लेबर का काम तो नहीं दे सकते, उसको एम्प्लॉय का ही काम देना है। तो इस तरीके से हम लोग को मेजर करना पड़ता है कि किसे कौन सा काम मिलना चाहिए। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क मेजरमेंट। टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब बाय अ क्वालिफाइड वर्क। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या होता है कि इनका रिक्वायर यही होता है टाइम टू टाइम कि जो भी ये काम कर रहे, जो भी काम करने वाले हैं, उनका उस काम को लेके वो कितने क्वालिफाइड हैं। इम्प्रूव्ड प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑपरेशन। फिर प्लानिंग और कंट्रोल को इम्प्रूव करना, उनके एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन को। टू सिलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ वर्क। फिर इसका जो इकोनॉमिकल मेथड ऑफ वर्क है उसको सिलेक्ट करना कि कौन सा मेथड चूज करना है, कौन सा काम चूज करना है। इट विल बी प्रोवाइड रिलायबल basis for labor cost control. It helps to provide a sound basis to designing incentive schemes. To prepare work schedule by accurate assessment of human work. To provide information related to estimation of tenders, taxation of selling price and assessment of delivery schedule. To set standard of performance of labor. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वर्क मेजरमेंट के। टाइम स्टडी इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं टाइम स्टडी में। ये क्या होता है टाइम स्टडी? द टाइम स्टडी इज अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम्स एंड रेट्स ऑफ वर्किंग फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड जॉब कैरियड out under specified conditions and for analyzing the data so as to obtain the time necessary for carrying out the job at a defined level of performance. फिर ये क्या होता है टाइम स्टडी इंट्रोडक्शन में कि ये एक टेक्निक के द्वारा काम किया जाता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि वो जो भी काम वो लोग कर रहे हैं वो कितनी देर कर रहे हैं, कितने टाइम तक कर रहे हैं और कितना जल्दी वो ख़त्म हो जाए, उनका वर्किंग रेट कितना है, कैसा है, जिससे उनका स्पेसिफाइड जॉब कैरियर परफॉर्मेंस समझ में आता है कि वो किस तरीके से कितना काम कर रहे हैं, उनका कंडीशन क्या है, उसको एनालाइज करके उनके डाटा को। फिर आता है उसके स्टेप्स की सही टाइम कैसे हम लोग बना सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या है। सिलेक्ट द वर्क टू बी स्टडीड। सब कुछ से पहले हम लोग को काम देखना है कि कौन सा काम हमें करना है और उससे समझना है, उसके ऊपर स्टडी करना है। फिर ऑप्टेन एंड रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द जॉब। और फिर जो भी ऑप्टेन और इंफॉर्मेशन और जो भी रिकॉर्ड दिए गए उन सभी को हम लोग को अच्छे से समझना है, उन सभी को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। द ऑपरेटर एंड द वर्किंग कंडीशन लाइकली टू अफेक्ट द टाइम स्टडी वर्क, जिसके कारण जो भी काम है, जो भी टाइम स्टडी लगेगा वो जल्दी इफेक्टिवली काम कर सके। ब्रेक डाउन द ऑपरेशन इनटू एलिमेंट्स। फिर जो भी एलिमेंट्स है उन ऑपरेशंस ऑफ एलिमेंट है उसको ब्रेक डाउन करना है। एन एलिमेंट इज एन इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी कंपोज्ड ऑफ one or more fundamental motions selected for convenience of observation and timing। फिर जो भी एलिमेंट लग रहे हैं, जो भी इंस्टिंक्ट पार्ट्स है, स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ है, उन सभी को एक फंडामेंटल तरीके से काम करना, उन सभी को सिलेक्ट करना और उसमें लोगों को कन्विंस करना जो वर्कर काम करेंगे कि आपको ये काम को इस तरीके से करना है, इतने दिन में करना है, ये सब। अब वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, measure the time by means of a stopwatching taken by the operator to perform each elements of the operation. Either continuous method or snapback method of timing could be used। अब इसमें जो भी टाइम लग रहे, जितने भी टाइम लगने वाले उन सभी को मेज़र करके उन सभी को देखकर एक परफॉर्मेंस टाइम दे दिया जाता है कि आपको इतने दिन में ये पूरा काम, ये पूरा इंडस्ट्री आपको बनाना है या फिर आपको प्रोडक्टिविटी अपना इतना करना है। तो ये सभी को डिवाइड किया जाता है और सभी का यूज़ एक जैसा किया जाता है। तो यही तो है स्टेप्स इन मेकिंग टाइम एंड स्टडी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आज हम लोग का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट का। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।